तो बच्चों अब हम लोग अब अपने नए दौर में आ गए हैं, है ना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। मेरा सब्जेक्टिव जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। जैसा कि मेरा चैप्टर चल रहा है वो भी कंटिन्यूटी में रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन अब हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक में आ रहा है तो बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जो क्लास में अपने क्लास में जो हम ऑब्जेक्टिव का सेट देते हैं उस सेट का पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद अलग अलग पार्ट में भी करेंगे। इसे क्वेश्चन में होगा उसको भी करेंगे, फिर देखते हैं जिस हिसाब से हम लोग को समय मिलेगा। लेकिन इस बात की गारंटी की तैयारी पूरी होगी, है ना। ये गारंटेड है कि तैयारी आपकी पूरी होगी। तो ये हम लोग का सेट का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि अगर इतना क्वेश्चन कर लिया जाए तो इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो मैं ये नहीं गारंटी देता हूँ कि यही सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी पे आधारित क्वेश्चन आएगा जिसको आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जिस टाइप से डेटा आ रहा है हम लोग को, जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें पता चल रहा है कि हम लोग को लगभग 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70 में से 35 का जवाब देना है ना। लेकिन दूसरा पहलू भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर हो सकता है बिहार बोर्ड का थोड़ा सा अगर मूड चेंज हो गया तो 42 ही पूछा जाता है, लेकिन जवाब तुमको 35 को ही देना है ना। तो मेरे लिए 35 ही काम का है ना। चाहे वो 70 पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 42 पूछे, चाहे 35 ही पूछे, लेकिन कम से कम 35 को तुमको तैयारी करके जाना ही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और ऑब्जेक्टिव पे भी धीरे धीरे ध्यान देंगे, और सब्जेक्टिव तो है ही। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P vector in its position perpendicular to electric field E is taken at 0, then its potential energy and angle theta with E and P is given by। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आप कॉपी नहीं निकाला, आराम से कॉपी निकाल ले, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का होता है उससे कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे हम लोग को भी ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बात इसमें आएगी। कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछा सकता है। तभी हम बोले हैं कि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी पे आधारित क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखने का जरूरत है। और पता है कि ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या है, फिक्स्ड है। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क फिक्स होगा, उसमें आधा मार्क्स नहीं आ सकता है। तो हम लोग का जो फर्स्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इन पोजीशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला गया है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन 0। मतलब जब हम लोग का डाइपोल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि डाइपोल हो गया हम लोग का ये डाइपोल हो गया -q, हम लोग का डाइपोल है -q और ये क्या है +q। जब इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, जब ये डाइपोल सपोज कीजिए इस कंडीशन में आ गया है -q और +q, ये हम लोग का हो गया एक्सिस इसके 90 डिग्री है, तब बोला गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, अगर ये डाइपोल इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U बराबर P इंटू E cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो θ1 दे दिया है कितना, 90 डिग्री, और θ2 दे दिया है कितना बच्चों, थीटा, कोई एंगल थीटा है ना। अब क्या करना है इसको, U बराबर P इंटू E cos 90 अब माइनस cos थीटा। तो P इंटू E cos 90 का वैल्यू 0 अब माइनस cos थीटा। इसको लिखा जा सकता है क्या, PE माइनस cos थीटा। अब बच्चों हम लोग को पता है कि PE cos थीटा है P डॉट E, तो हम लोग का माइनस, तो हम लोग का आंसर करेक्ट हो गया कौन सा, बी आंसर हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, जो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ देता है। इस फॉर्मूला आधारित छोटा सा नन्हा सा
एक न्यूमेरिकल आपको पूछ दे, ये कोई इसको न्यूमेरिकल में गिनती नहीं होगा, है ना। ये एक इसी का एक क्या बोलते हैं अलग फॉर्म हो गया, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो गया। कभी कभी अगर उसको इस टाइप का चीज पूछना रहता है तो सब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा प्रूफ दिस, तो हमको पूरा उसका डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का है बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग का होगा बी। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ क्यू बाय क्यू। गुड क्वेश्चन। बोला गया कि इस पे हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है ना। ये हम लोग का कुछ इस टाइप का है ना। इस पे हम लोग का चार्ज है, कहाँ पे चार्ज है, है ना, यहाँ पे चार्ज है। तो हम लोग के पास चार्ज कौन कौन सा है, यहाँ पे चार्ज दे दिया क्या, क्यू आर क्यू क्यू आर, ठीक है। पूछा गया ये जो हम लोग का क्यू है, ये अगर आर है तो ये भी आर और ये भी आर। तो इस क्यू पर क्यू इज 0, इफ द नेट फोर्स ऑन द क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ क्यू बाय क्यू इज, है ना। इस चार्ज क्यू पर मान लेते हैं कि नेट फोर्स क्या है, 0 है। इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा बच्चों, इसके द्वारा फोर्स लगेगा, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और इसको रहने देते हैं। ये हम लोग का हो गया F1, ये क्या हो गया F3, ये F3 है। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F3, ये हो गया हम लोग का F1, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा ये हम लोग का हो गया F2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, रिजल्टेंट फोर्स 0, चूंकि ये Q है ये Q है, मतलब इस दोनों का पेयर इक्वल है। हम लोग लिख सकते हैं इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F13 का रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे √2 और F1 का F3, तो √2 F1 F3 का जो K Q बाय R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमको लिखना है क्या, F2 K Q बाय, अब ये जो लेंथ है बच्चा पार्टी, ये √2 इंटू क्या हो जाएगा R, तो √2 इंटू R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर बाय कितना 2R स्क्वायर। यहां से हम लोग कह सकते हैं अगर इस दोनों का, अगर इसका वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये निश्चित है ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, मतलब ये हम लोग का क्या होगा नेगेटिव होगा, है ना। या फिर ये अगर निगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये हम लोग का नेगेटिव होगा ये है। तो अब इसको दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएगा ये दोनों फोर्स, और डायरेक्शन जब अपोजिट है तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर बराबर √2 KQ बट्टा R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट गया, एक Q से ये Q कट गया, है ना, और K से K भी यहाँ पे होगा, K से K कट गया। तो बचा क्या क्या यहाँ पे हमको निकालना है क्या, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q इक्वल टू, इसको इधर ले आए। अब यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे क्या है √2, तो 2 और √2 क्या है 2 और √2, तो हम लोग का आंसर आ गया बच्चों बी। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो ऐसे ही करके हम लोग का क्वेश्चन धीरे धीरे बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, अगर बॉडी को हम लोग चार्ज करेंगे, ये इसका मास क्या होगा। सबसे जो हम लोग का अभी तक जो ये 10 साल में जो सबसे टफ एग्जाम है माना गया तो 2018 में, है ना। तो हल्का मच गया था
मात्र 26% रिजल्ट था, ठीक है। तो उसी में पूछा गया था व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, क्योंकि चार्ज बोला गया है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज कि माइनस चार्ज। अगर बच्चों प्लस चार्ज बोल देता तो हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से, अगर हम लोग के इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से अगर एक एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। लेकिन अगर ये प्लस चार्ज अगर लेके जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि चार्ज ही केवल लेके जाएगा, ये अपना मास भी लेके जाएगा। जहाँ से जा रहा है यहाँ से मास क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जहाँ से जाएगा जिसपे प्लस चार्ज आ रहा है बच्चों, वहाँ का मास डिक्रीज करेगा, जहाँ पे चला जाएगा वहाँ का मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मास यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेज, और यहाँ पे मास क्या होगा, इंक्रीजेज। अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे जाता है तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है मास लेके भी निकलता है, अपना नेगेटिव चार्ज लेके भी, जिसका जो हम लोग को फल ये मिलता है कि फर्स्ट पे प्लस चार्ज आ जाता है और सेकंड पे क्या जाता है, माइनस चार्ज। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ये जो हम लोग का है में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर यहीं पे बोल देता प्लस चार्ज तब क्या कहते, डिक्रीज कर गया है। अगर बोल देता माइनस चार्ज तो क्या कहते, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकता है और बहुत बवाल हुआ था इस क्वेश्चन पे 2018 में। अगला क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट, है ना। अब यहाँ पे है क्या कि जनरली जो आप बुक देखिएगा तो उसमें क्या दिया हुआ है, कंडक्टर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हम लोग का, इंसुलेटर। सरफेस चार्ज ऑन सीट, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि सरफेस चार्ज ऑन सीट दे दे तो हम लोग समझ लेंगे कि सीट हम लोग का नॉन कंडक्टर है। अगर कंडक्टर दे दिया तो उसका जो होता है कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। और अगर सीधे सीट दे दिया जाए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत बच्चा सबको कंफ्यूजन होता है कि जनरली बुक में जो एनसीईआरटी में जो ऊपर में दिया है, जो अच्छा से दिया हुआ है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब अंदर पढ़िएगा एनसीईआरटी तो ये भी दिया हुआ है कंडक्टर के द्वारा जो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तब होता जब यहाँ पे केवल सीट रहता। अगर ऐसा होता सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए सीट, है ना, प्लेन सीट इज सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट, हम लोग दे देते आराम से, हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, है ना। जनरली जो लोग आपको बुक में मिलेगा तो ज्यादा हाईलाइटेड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन रहता है, जो बच्चों को याद रहता है। लेकिन ये कंडक्टिंग जैसे दे देगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, है ना। अब हम लोग का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर पॉइंट एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखिए अब आ गया मजा, है ना। अभी हम लोग अभी जस्ट अभी किए हैं, ये क्वेश्चन था क्या था, सिग्मा ऑफ, अब यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट थिन चार्ज, यहाँ पे कहीं पे भी शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, यहाँ पे लोग इसके बात कर रहा है कंडक्टर की। तो यहाँ पे जो हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर इनफाइनाइट थिन चार्ज कंडक्टर, तो यहाँ पे हम लोग का ये आंसर गलत है बच्चों, सिग्मा एप्सिलॉन, क्योंकि कंडक्टर दे दिया, अगर कंडक्टर नहीं देता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो सकता था, है ना, हो सकता नहीं होता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, लेकिन आंसर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1 बाय सिग्मा एप्सिलॉन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, देख रहे हैं आप, जब 2018 में क्वेश्चन पूछा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है, सिग्मा बाय 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर, ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर, है ना। इसी का एक रूप होता है, इसी का हम लोग का क्या एनालोगस होता है, इसी का समरूप होता है कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, ये हो जा सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है ना, बी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हम लोग का, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस इंडक्टर। तो ये हम लोग का, ये भी एनर्जी डेंसिटी है और ये भी एनर्जी डेंसिटी है। तो यहाँ पे इसका दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। तो बच्चों अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं, है ना। अब लोग आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस r from the center of dipole is proportional to electric potential due to dipole, electric potential due to dipole at a large distance of dipole proportional to। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली बच्चों जो पोटेंशियल का जो होता है k क्यूब बट्टा r, यहाँ पे लोग फंस जाता है। इसका इसके आधार पे इसका बोला जा सकता है क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का। लेकिन नहीं बच्चों, जब डायपोल हम लोग निकालते हैं उसका जो होता है के भी बराबर के पी बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, 1 बाय आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही हम लोग को थोड़ी बातों के लिए कंफ्यूज करता रहेगा। पोटेंशियल अगर डायरेक्ट दे दे तो पोटेंशियल होता है हम लोग का, अगर पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज, किसी चार्ज के द्वारा पोटेंशियल, तो 1 बाय आर होगा। किसी चार्ज के द्वारा पोटेंशियल होगा बच्चों तो 1 बाय आर, ये आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर डायपोल दे दिया तो 1 बाय आर स्क्वायर। अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड देता तो 1 बाय आर की। तो पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो क्या हो गया, 1 बाय आर स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ द कंडेंसर इन द सर्किट शोज इन फिगर विल बी। इस कंडेंसर पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम, अगर इसमें करंट पास करेगा तो ये काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये हो गया, ये मान लीजिए कि हम लोग के पास नहीं है, ये है ना, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। बस अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देना है। जब वोल्टेज हम लोग को पता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो V2 बराबर R2 इंटू V बाई R1 प्लस R2। इसको मान लिया है बच्चों R1, इसको क्या मान लिया R2। R2 कितना है 3 इंटू 12 बाई 9 प्लस 3, कितना हो जाएगा 3 गुने 12 बट्टा कितना 12। तो अब हम लोग को निकल गया वोल्टेज। ये जो दोनों ये कैपेसिटर जो है बच्चों, इसके जो क्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ये जितना वोल्टेज जिसके क्रॉस होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए पैरेलल में वोल्टेज इक्वल और सीरीज में करंट इक्वल। तो यहाँ पे पैरेलल में है, अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल और सीरीज में चार्ज इक्वल। और अगर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल और सीरीज में करंट इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, वोल्टेज इक्वल, तो Q बराबर क्या होगा C इंटू V। तो 6 गुने 10 टू द पावर -6 इंटू कितना 3, 18 माइक्रो कूलम, है ना। 10 to 6 का मतलब माइक्रो। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा A 18 माइक्रो कूलम। तो यही बच्चों यही है कि मतलब हम लोग को थोड़ा सा अगर रहेगा तो हम लोग को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए आप इंजॉय कीजिए, है ना, मजा आएगा। अगर धीरे धीरे थोड़ा अगर कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। The two capacitors C1 2 microfarad, C2 4 microfarad are connected in series and a potential difference of 200 voltage applied across it. Its potential difference across 2 microfarad। ठीक है, बोला गया है कि 2 कैपेसिटर है, एक हम लोग का कितना है बच्चों, 2 माइक्रोफैराड, दूसरा क्या है 4 माइक्रोफैराड। वोल्टेज कितना दे दिया
1200 वोल्ट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोग का निकाल सकते हैं। जब इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो इसको देखना है, जब इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो इसको देखना है ना। तो अगर हम लोग को किसका पूछा है, 2 माइक्रोफैराड का पूछा जा रहा है तो 4 लिखना है। तो V2 बराबर 4 गुने क्या है, 4 और गुने कितना 1200 बाय 4 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पे बच्चों 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड गुने 1200 बाय 6 माइक्रोफैराड। इससे तो ये कट गया है ना, इससे कट गया कितना से 200। तो 200 चौका 800 वोल्ट। तो इसमें क्या हो गया 2 माइक्रोफैराड में वोल्टेज कितना आ जाएगा 800। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। ठीक है, तो यही हम लोग का तरीका है बनाने का। धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। अब बोला गया कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, प्रचुर मात्रा में दिया गया है, 5 माइक्रोफैराड हमको निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर 2 ठो हम लोग इसको लगा देंगे किसमें, सीरीज में, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, तो हमको क्या मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराड, है ना। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लगा देंगे 2 माइक्रोफैराड और फिर इसके पैरेलल लगा देंगे 2 माइक्रोफैराड। इसको जब हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और ये हम लोग का 2 माइक्रोफैराड। तो इसको जोड़ देंगे तो क्योंकि पैरेलल में तो सीधा जुड़ जाएगा। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आप पढ़े होइएगा। तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। मतलब 1 2 3 4 तो कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा और ये हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो ये हम लोग का बच्चों आज चूंकि इंट्रोडक्शन है ना, हम लोग का पहला चैप्टर है। तो 10 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन किए। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या में बढ़ेगी और आप लोग को समझने में भी थोड़ा सा, अगर अचानक बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए बच्चों अब आज हम लोग यहीं रखते हैं। अगला हम लोग का होगा अगला क्वेश्चन, है ना। तो बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आप लोग हम लोग हमको प्यार दिए हैं पिछले चैप्टर में, जो हम लोग 12th का चैप्टर स्टार्ट किए हैं और चल रहा है उसमें, उसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि इसमें भी प्यार मिलेगा और आप लोग बहुत इंजॉय कीजिएगा। एग्जाम का तैयारी आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बस आपको पढ़ाई करना है ना। और जितना भी चीज़ दे रहे हैं एक विश्वास के साथ आपको करना है, क्योंकि आप इस बार 12th में हैं और हम कई सालों से 12th में, क्योंकि हर साल हमको 12th का एग्जाम देना होता है। ये चैलेंज हमको हर साल झेलना पड़ता है, हर तरह का सिचुएशन देखना पड़ता है। इसलिए बच्चों निश्चित रूप से आप पढ़ाई कीजिए, आपका केवल काम पढ़ाई करना है और जो कंटेंट मिल रहा है उसको बनाइए और उस पर काम कीजिए। अभी आप सब्जेक्टिव को अच्छे से बनाइए, सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़िए और धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़िए। और जब आपका आ जाएगा समय, मतलब 1 महीना, तब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।